पात्रा। और दर्शकों, कहते हैं ना कि अगर दुश्मन अदृश्य हो तो छिपने में ही भलाई है। जी हाँ दर्शकों, इसी के लिए लगातार बिग न्यूज टीम हमेशा आप सभी से अपील करती आ रही है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। देश के प्रधानमंत्री ने जुगसलाई निवासी शिक्षाविद व बीजेपी के नेता महेश चंद्र शर्मा से फोन पर की बात, जाना हालचाल। पूर्वी सिंहभूम में कोरोना ने दी दस्तक, घाटशिला आरपीएफ में तैनात जवान निकला कोरोना पॉजिटिव। और जमशेदपुर के बस्ती इलाकों में एडीएम व सिटी एसपी के नेतृत्व में चलाया गया विशेष अभियान, बेवजह घूमने वालों में मचा हड़कंप। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के जुगसलाई निवासी शिक्षाविद व भारतीय जनता पार्टी में अपना जीवन व्यतीत करने वाले जाने माने क्षेत्र के गणमान्य महेश चंद्र शर्मा के पास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर वस्तु स्थिति से अवगत हुए, साथ ही उनका हालचाल भी जाना। इस महामारी में देश के प्रधानमंत्री देश के अंतिम व्यक्ति से रूबरू होने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जहां इसी कड़ी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जुगसलाई निवासी महेश चंद्र शर्मा से फोन कर उनका हालचाल जाना, साथ ही इस महामारी में महेश चंद्र शर्मा के द्वारा किए जा रहे कार्यों को भी जानने का प्रयास किया और इसकी सराहना की। साथ ही उन्होंने फोन के माध्यम से उनके साथ बिताए हुए पल को भी याद किया और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। वहीं इस समय में महेश चंद्र शर्मा ने बताया है कि यह उनके लिए गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री उनसे उनके जैसे पार्टी के एक कार्यकर्ता से रूबरू हुए, वहीं वस्तु स्थिति को भी जाना, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बताया है कि बहुत सारे प्रधानमंत्री उन्होंने देखे, पर ऐसे प्रधानमंत्री को पहली बार उन्होंने देखा है जो एक प्रधानमंत्री देश के अंतिम व्यक्ति व कार्यकर्ता से रूबरू हो रहे हैं। मुझे तो अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि कम से कम उनके हृदय में मेरा नाम है कहीं। दूसरी बात, प्रसन्नता के साथ साथ मुझे ऐसा लगा कि यही एक ऐसा प्रधानमंत्री है, और भी प्रधानमंत्री हुए आए गए, लेकिन जिसने देश के छोटे से कार्यकर्ता तक को भी याद करने की क्षमता उसमें है। और वैसे भी अपनी मन की बात के द्वारा औरों तरीक़ा से टीवी के द्वारा संबोधन के द्वारा, टीवी पर और समाचार के साथ संबोधन के द्वारा उन्होंने देश के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ने का प्रयास किया है। क्या कुछ जानने की कोशिश की आज उन्होंने जानने का किया कि क्या प्रतिक्रिया है इसमें ये कोरोना महामारी के लिए। तो मैंने कहा लॉकडाउन आपने किया, बहुत अच्छा किया। तो लोगों को तो तकलीफ हो रही होगी, तकलीफ हो रही है, लेकिन अगर अच्छी बातें होती हैं तो तकलीफ सहना भी पड़ता है। इसलिए लोगों में कोई आपके प्रति जो आदर है, आपके प्रति जो निष्ठा है, वो भावना अच्छी हुई, उसको बल मिला, उस भावना को बल मिला। और यहाँ आपको बताते चलें कि झारखंड में फैले कोरोना महामारी ने पूर्वी सिंहभूम जिले में भी दस्तक दे दी है। घाटशिला आरपीएफ में तैनात एक जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और इसके बाद प्रशासन की नींद उड़ गई है। जमशेदपुर स्थित आरपीएफ बैरक में मौजूद जवानों की भी सैंपल ली गई है। वैसे जो जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वो फिलहाल बंगाल के खड़गपुर में है और वहीं पर उसका रिपोर्ट आया है। गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि विगत कुछ दिनों पूर्व पॉजिटिव पाया जाने वाला जवान पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला बैरक में था और वहाँ उसके साथ कई जवान थे। इन जवानों में 7 जवान विगत दिनों टाटानगर आरपीएफ बैरक पहुंचे हैं। इन सभी जवानों का सैंपल जिला सर्विलांस टीम ने शुक्रवार को ले लिया है। फिलहाल सभी जवान बैरक में ही क्वारंटाइन है और जांच रिपोर्ट आने पर ही ये पुष्टि हो पाएगी कि बाकी लोग संक्रमित हैं या नहीं। अभी तक मतलब इनका सैंपल लिया गया है, अभी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे किया जाएगा क्या स्थिति है इन लोग का। ये लोग सब बाहर से आए हुए हैं, टोटल स्टाफ ही है रेलवे, जीआरपी और सीआरपीएफ के स्टाफ, आरपीएफ के स्टाफ हैं। शायद जहाँ तक पता है कि किसी का पॉजिटिव है, उन लोग के कांटेक्ट में रहे हैं लोग, इसीलिए इन लोग का जांच सैंपल लिया गया है। और यहाँ आपको बताते चलेंगे जमशेदपुर के बस्ती इलाकों में शुक्रवार को एडीएम तथा सिटी एसपी के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया, जहाँ बागबड़ा इलाके में जब इनका काफिला पहुंचा तो बाहर घूमने वालों के बीच हड़कंप सी मच गई। वहीं पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों को कानून का पाठ पढ़ाया। गौरतलब है कि बस्ती इलाकों में बस्तीवासी खासकर युवा वर्ग लॉकडाउन का उल्लंघन कर घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से इन पर कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को एडीएम तथा सिटी एसपी ने संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग की और इस दौरान उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने वालों को जमकर फटकार लगाई। वहीं बातचीत के क्रम में सिटी एसपी ने कहा है कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी कहा है। वहीं उन्होंने रमजान के महीनों को लेकर कहा है कि सभी उलेमाओं और इमामों के साथ बैठक की गई है। सभी ने प्रशासन को भरोसा दिलाया है कि इस बार रमजान की नमाज सभी अपने अपने घर से ही अदा करेंगे और बाजार में खरीदी जब भी करेंगे
तो एक सप्ताह की खरीदारी एक ही साथ करेंगे ताकि संक्रमण का खतरा न रहे। देखिए, हमारे ऑफिसर्स लगातार काम कर रहे हैं और उनकी सहायता के लिए मैं उतरा हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे ऑफिसर्स जो है नाकाम हो रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं और उनकी सहायता के लिए मैं और एडीएम साहब उतरे हैं। तो लगातार ही वैसे चल रहे हैं, सुबह भी हम लोग निकलते हैं, शाम को भी निकल ही रहे हैं, आप भी उसके गवाह हैं। तो कोई विशेष बात नहीं है, बस ये है कि ढिलाई हम देना नहीं चाहते हैं। रमज़ान के महीने के लिए बिल्कुल खास निर्देश यही है कि वहाँ उलेमाज और इमाम साहब लोगों के द्वारा हम लोगों ने ये संदेश भिजवाया है और हम लोगों ने भी अपील की है लोगों से कि भाई आप प्रत्येक दिन शाम को नहीं निकलें, आप फ्रूट 6-7 दिन के एक साथ खरीद लें, ऐसे वहीं 15 दिन की, 20 दिन की या 1 महीने की एक साथ खरीद लें और घर के अंदर ही बने रहें। और वहीं लगातार लॉकडाउन के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर जुगसलाई बागबेड़ा सुंदरनगर परसुडी क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां बेवजह सड़क पर घूमने वाले व बिना मास्क के सड़क पर निकलने वाले लोगों पर सख्ती बरती गई और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। लगातार जिला प्रशासन के द्वारा लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि बेवजह लोग घरों से बाहर न निकलें, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं हैं और इस महामारी में भी बेवजह सड़क पर निकल रहे हैं। लगातार लोगों की इस हरकतों से परेशान जिला पुलिस ने विशेष अभियान चलाया, जहां जुगसलाई बागबेड़ा सुंदरनगर परसुडी क्षेत्र में ऐसे लोगों की धरपकड़ की गई जो बेवजह सड़क पर निकल रहे थे। साथ ही वैसे लोगों पर भी सख्ती बरती गई जो बिना मास्क के सड़क पर निकल रहे थे। हालांकि पुलिस की सख्ती से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस द्वारा सैकड़ों लोगों को हिरासत में लेकर उन पर कानूनी कार्रवाई की गई है। वहीं इस संबंध में जुगसलाई पुलिस पदाधिकारी ने बताया है कि लोगों में बहुत हद तक जागरूकता आई है, इसके बावजूद जो लोग मानने सुनने को तैयार नहीं है उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अभियान चला है कि लोगों को जागरूक करने के लिए निकले हैं। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था तो समझाया गया, फिर भी नहीं समझे तो उठा के थाने लेके आया गया है और जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या लगता है सर, इतना अवेयरनेस के बाद, दिन रात कड़ी मेहनत के बावजूद आप लोग लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग अब तक समझने को तैयार हैं कि नहीं? कुछ अवेयरनेस, कुछ जागरूकता आई है? ये तो मानना होगा कि कुछ अवेयरनेस आया है, फिर भी जो लोग नहीं जान रहे हैं, इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं कि कोरोना की गंभीरता को क्या है, तो उन्हें समझाने की ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो लोग समझ चुके हैं कि कोरोना क्या है, तो जो समझ चुके हैं कोरोना क्या है वो ठीक है, वो घर पर रह रहे हैं, ज़रूरी सामान है तभी वो लेके निकल रहे हैं, ऐसे नहीं निकल रहे हैं। फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इधर देश भर में फैले कोरोना महामारी और लॉकडाउन के मद्देनजर केंद्र व राज्य सरकार ने सभी से अपने अपने स्तर पर गरीबों की सहायता की अपील की है। इसी को आगे बढ़ाते हुए छावनी पार्टी के द्वारा रोजाना बड़ी संख्या में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वैसे पार्टी के द्वारा अलग अलग स्थानों पर इसके लिए राहत शिविर लगाकर ये भोजन गरीबों तक पहुंचाया जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में कदमा पार्टी कार्यालय के समक्ष रोजाना 1000 गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। पार्टी के नेताओं के अनुसार इस विकट परिस्थिति में रोजाना कमाने खाने वाले लोगों के समक्ष समस्या उत्पन्न हो गई है और इसी के मद्देनजर रोजाना गरीबों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। समाज का जो सबसे गरीब तबका है, जिसको एक टाइम भोजन नसीब नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम लोग भोजन करा रहे हैं। पूरे देश में कोरोना का प्रकोप है और हमारी सरकार ने ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए आह्वान किया है। उसी के तहत ये भोजन कराया जा रहा है। रोजाना 500-700 आदमी रोजाना खा लेते हैं, क्योंकि 300 आदमी का खाना का पैकेट हमारा नियरेस्ट जो हमारा बस्ती है वहाँ जाता है। डेली कमाने खाने वाले वर्ग के लोग थे, उनको आज सबसे ज़्यादा समस्या आज उन लोगों के सामने खड़ा हो गया है। वैसे लोग, रिक्शा वाला आपने अभी देखा होगा कि विकलांग आदमी है, रिक्शा वाला है, डेली मजदूरी करने वाला आदमी, आज उसके सामने सबसे ज़्यादा समस्या भोजन का उपलब्ध हो। उसको किसी तरह जिंदा रखना हम लोगों का मेन उद्देश्य है। वहीं इसी कड़ी में गोलमुरी के कई क्षेत्रों में जेएमएम के केंद्रीय सचिव राजू गिरी व संजय गिरी के द्वारा भी लगातार दोपहर का भोजन जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। और इधर कोरोना महामारी को देखते हुए समाज सेवी व अन्य संस्थाओं के साथ साथ बन्ना गुप्ता फैंस क्लब के द्वारा भी राहत कार्य किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पेशे से इंजीनियर मोहम्मद शहजाद खान के द्वारा पशुओं तक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गुप्ता फैंस क्लब के द्वारा लगातार राहत का कार्य किया जा रहा है, जहां जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए बन्ना गुप्ता फैंस क्लब के सदस्यों ने बताया है कि कोरोना महामारी को लेकर लोगों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसे में बन्ना गुप्ता फैंस क्लब द्वारा जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, ताकि लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के आदेश पर धतकीडी हरिजन बस्ती के ठक्कर बापा क्लब में यहाँ के बस्ती वासियों के बीच में 800 परिवारों को अनाज उपलब्ध कराए हैं, ताकि
ये लोग सबसे समाज के पिछड़े हैं व्यक्ति होते हैं, इनको किसी तरह की असुविधा ना हो, कोई झारखंड में भूखा ना मरे, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का संकल्प है। उसी संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोग आज ठक्कर बप्पा क्लब में अनाज का वितरण कर रहे हैं। वैसे हम लोग नियमित तौर पर हर एक बस्तियों में जा करके उनके दिशा निर्देश पर हम लोग काम कर रहे हैं और पूरी टीम हमारी पूरी सक्रियता के साथ पूरे विधानसभा क्षेत्र में काम कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? मैं मनोज झा हूँ। वहीं पेशे से इंजीनियर मोहम्मद शहजाद खान के द्वारा पिछले कई दिनों से पशुओं को भोजन कराया जा रहा है और इस महामारी में जहां मनुष्य जीवन संकट में है तो वहीं पशुओं के समक्ष भी भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसे ध्यान में रखते हुए मोहम्मद शहजाद खान के द्वारा लगातार शहर में घूम कर बेजुबान मवेशियों की सेवा की जा रही है ताकि भोजन की कमी से उनकी मृत्यु न हो। नाम सज्जाद खान हुआ। हम लोग का ट्रस्ट है मिलियन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट। इस माध्यम से हम जानवरों को प्रत्येक कुत्ता लोगों को खाना खिलाते हैं, मछली को रोटी डालते हैं, गाय लोगों को बकरी खस्सी है ये लोगों को रोटी खिलाते हैं, परिंदा को हम लोग उसका उन लोगों को रोटी खाना दिया जाता है। अभी लॉकडाउन का लेके अभी बहुत काफ़ी ये हो रही है, दिक्कत हो रही है खाने का, लेकिन प्रत्येक दिन हम लोग इन लोगों को रोज़ खिलाते हैं। कौन कौन एरिया में जाते हैं? हम लोग बिष्टुपुर, कदमा, सोनारी, शास्त्री नगर, सांची सब तरफ जा के हम लोग को खाना खिलाते हैं। कि लॉकडाउन का लेके और थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ये करीब हम तो ये 12-15 साल से हम लोग ये जानवरों का सेवा करते हैं हम लोग, और अभी खास करके लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो, जो सरकार का आदेश है हम लोग उसको भी देखते हुए, कानून ना तोड़ते हुए भी हम लोग एक एक करके जाके इन लोगों को रोज़ किस तालाब में मछली को खिलाते हैं? धटकीडी तालाब है, धटकीडी लेक में हम लोग प्रत्येक दिन मछलियों को रोटी डालते हैं। जुबली पार्क में जो कचेरी तालाब है वहाँ भी जाके हम लोग रोटी डालते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सज्जाद खान। क्या मिलता है इससे आपको? हम लोग को ये इससे मिल के बहुत खुशी महसूस होती है। जानवरों का पेट भर जाता है, और जानवर अगर पेट भरा रहे तो किसी जानवर या इंसान पे लोग हमला नहीं करते हैं। इसलिए लोगों को भी खाना देना चाहिए। हर शहरवासियों से निवेदन है कि आप लोग भी बाहर निकले, जानवर के साथ साथ लोगों को भी, खास करके लोगों को भी अनाज बांटें, जानवरों को भी ध्यान दिया जाए। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफ़ायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज़्ज़ा, कुकीज़, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ snacks, all types of biscuits, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धटकीडी, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9593760653 62973188081। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर में जांच के क्रम में पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा है। ये सभी मजदूर हैं और सरायकेला जिले के राजनगर से ये सभी साहिबगंज के राजमहल में पैदल जा रहे थे। फिलहाल पुलिस इनकी जांच कर रही है। बताया जाता है कि ये सभी मजदूर सरायकेला जिले के राजनगर में रहकर मजदूरी का कार्य किया करते थे। लॉकडाउन में इतने दिनों तक इनके पास जो भी खाद्य सामग्री और पैसे थे वे अब खत्म हो गए हैं और इसी कारण से ये सभी पैदल साहिबगंज के राजमहल के लिए निकले थे, जहां संभवतः इनका घर है। साक्षी थाना क्षेत्र के पुराना कोर्ट मोड़ पर पुलिस ने जांच के क्रम में इन्हें रोका और संपूर्ण जानकारी हासिल की। मौके पर मौजूद दंडाधिकारी ने कहा है कि इनकी जांच कर जिले के वरीय अधिकारियों को सूचित किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। बताया ये लोग मजदूर है, ये लोग राजनगर से आ रहा है और ये लोग पैदल ही राजमहल जा रहा था। इनमें से रोका गया है और वरीय अधिकारियों को सूचना दे दिया गया। कुछ ऐसा ये लोग बता रहे हैं, ये लोग मजदूरी का काम करता है, ये लोग अपने घर जा रहे हैं।
देखिए वरीय अधिकारी को सूचना दे दिया गया है, फिर उनके दिशा निर्देशानुसार काम किया जाएगा, संभवतः क्वारंटाइन सेंटर इनको भेजा जाएगा। ठीक है। और इधर सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए पुलिस अब दुकानदारों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। साँची थाना क्षेत्र में लगे फल दुकानदारों को सड़क किनारे से हटा दिया गया है और सभी को एक मैदान में शिफ्ट होने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि सड़क किनारे फल बेचने वाले की संख्या काफी ज्यादा है। वहीं फल खरीदने वाले सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए फल खरीद रहे थे। वैसे पुलिस ने सभी दुकानदारों को रामलीला मैदान में शिफ्ट कर दिया है और यह आदेश दिया है कि कोई भी फल विक्रेता सड़क पर फल नहीं बेचेगा। वैसे लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों पर जिला पुलिस ने कार्रवाई करनी भी शुरू कर दी है। देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं कर रहे हैं लोग, इनके लिए हम लोगों ने रामलीला मैदान चिन्हित किया हुआ है ताकि जगह पर्याप्त रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो। वो इनको समझाया जा रहा है कि यहाँ मत लगाइए आप लोग, रामलीला मैदान में। किस क्षेत्र में सर ये अभियान चलाया गया? ये भी जेएनएससी के क्षेत्र में चल रहे हैं हम लोग। और इधर झारखंड पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के द्वारा कोरोना महामारी को रोकने हेतु बड़ी पहल की गई है। इनके द्वारा नो मास्क नो पेट्रोल की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जमशेदपुर में इसकी शुरुआत की गई है और सीधे तौर पर पंपों में बोर्ड लगा दिया गया है कि नो मास्क नो पेट्रोल, यानी मास्क पहनिए तभी पेट्रोल आपको मिलेगा। वैसे जिला प्रशासन ने पूर्व से ही घर से बाहर निकलने वालों के लिए मास्क पहनना आवश्यक कर दिया है और इसी को आगे एसोसिएशन ने बढ़ाते हुए इसके प्रति जागरूक करने हेतु इस पहल की शुरुआत की है। पंप में आने वाले सभी ग्राहकों के लिए मास्क पहनना आवश्यक है, तभी जाकर उन्हें पेट्रोल दिया जा रहा है। के लिए अभी हमारे शहर में एक भी केसेस नहीं आया है, तो हम लोगों ने कल ये सोचा कि इस मुहिम में हम अपना कंट्रीब्यूशन ऐसे कर सकते हैं कि जो भी सेफ्टी मेजर्स है, सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क पहनने का, तो जो इतने भी लोग आते हैं मेरे पेट्रोल पंप में, उनको हमने ये अवेयर करने के लिए मुहिम छेड़ा है। बहुत हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये क्या है कि नो मास्क नो फ्यूल, सो दैट वो भी सेफ रहे, मेरे बंदे भी सेफ रहे। और इसीलिए इसको हम लोगों ने प्रमोट करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और सोसाइटी को हेल्प करने के लिए, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सा एक भाग में प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये नियम बना हुआ भी है कि सब लोग घर से निकले तो मास्क पहन के निकले। और तो जिस तरीके से हेलमेट मैंडेटरी था, आफ्टर मास्क मैंडेटरी है, ये सोचते हुए हम लोगों ने ये विचार किया था कि हम लोग अपने पंप से ये मैसेज समाज को दें। ये है कि लोग इसको बड़ी पॉजिटिव वे में ले रहे हैं और इस मैटर में कोई बहस नहीं कर रहा है। जो लोग मास्क नहीं पहन के आ रहे हैं वो कम से कम रुमाल लगा ले रहे हैं, तो इस तरीके से अच्छा पहल है और लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और यहाँ आपको बताते चलें कि रमजान के पाक महीने को देखते हुए कई सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के द्वारा लोगों को इस लॉकडाउन की परिस्थिति में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है ताकि जरूरतमंद इस पर्व को धूमधाम के साथ मना सके। जहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के अल्पसंख्यक मोर्चा के हिदायतुल्लाह खान के द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 800 लोगों को अनाज उपलब्ध कराया गया ताकि रमजान के पाक महीने में लोगों के समक्ष किसी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न न हो और इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मना सकें। आमद हो चुकी है, कल से इंशाअल्लाह ताला रोज़े की शुरुआत होगी और हम लोग अपने तौर पे जो भी इंतजामात करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने तौर पे भी हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं। पहले दूसरे तरह का इंतज़ाम था जिसमें आटा वगैरह भी था, अभी आटा हटा के सिर्फ चावल 5 किलो, 2 किलो दाल, 2 किलो बेसन, 2 किलो चना, चीनी, नमक और ज़रूरत के तमाम सामान देकर एक पैकेट बना रहे हैं। ये रमज़ान शरीफ के लिए बना रहे हैं। और पूरे झारखंड में जिस तरह से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से उनकी टीम काम कर रही है, काफ़ी कम संसाधन में भी झारखंड में जिस तरह से कोरोना वायरस से लड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम पार्टी के बबलू के द्वारा भी पूरे जुगसलाई क्षेत्र में स्थानीय लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई और इस संबंध में जानकारी देते हुए जेएमएम नेता ने बताया है कि लॉकडाउन में स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। ऐसी स्थिति में ईद का त्यौहार भी है, जिसे ध्यान में रखते हुए जरूरतमंद लोगों के बीच राशन उपलब्ध कराया गया है। कितने आदमी के लिए? 600 लोग के लिए। इससे पहले भी हम 800 लोग के लिए राशन बांटे थे अपनी तरफ से। क्या बांट रहे, किस अवसर पर बांट? इसलिए बांट रहे हैं कि रमज़ान का पवित्र महीना है और सब लोग को रोज़े के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। जिसमें चना है, चना दाल है, आटा है, आलू है, प्याज है, तेल है और रोज़ा खास स्पेशल हम रोज़ा रखे हैं रोज़ादार के लिए। कितने दिनों चलेगा गरीब को? कितना अनाज बांट रहेगा? 2-3 दिन, 1 हफ्ता तक लगातार चलेगा। कितने दिनों का सामान बांट रहे हैं? ये 15 दिनों का सामान हम बांट रहे हैं। जिसके पहले भी बांटे थे 5 बार पहले भी बांट
इससे पहले भी कितने ज़रूरतमंद लोगों को दिए? 800 लोगों को हम बांटे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरा नाम है। किसी पार्टी से भी नहीं, कुछ पार्टी से कोई मदद नहीं ली है, पूरा अपना पर्सनल हम इसको बांटते हैं। आज आपके सहयोग में कौन है आपका सहायता? सहयोग में सब मेरे दोस्तों लोग हैं, बबलू है, पाईजी है, पम्मी भाई है, मेरे भाई है, मुबारक है, मेरे बेटा है, ये है, सब बहुत से लोग हैं सहयोग कर रहे हैं मेरे साथ। और चलते चलते एक नजर अब तक की इस खबर। देश के प्रधानमंत्री ने जुगसलाई निवासी शिक्षाविद व बीजेपी के नेता महेश चंद्र शर्मा से फोन पर की बात, जाना हालचाल। पूर्वी सिंहभूम में कोरोना ने दी दस्तक, घाटशिला आरपीएफ में तैनात जवान निकला कोरोना पॉजिटिव। और जमशेदपुर के बस्ती इलाकों में एटीएम व सिटी एसपी के नेतृत्व में चलाया गया विशेष अभियान, बेवजह घूमने वालों में मचा हड़कंप। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।